दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 और 4। दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार हाँ। शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर में। हाँ, पंजाबी में वो 4 थोड़ा पढ़े, पंजाबी में वो शब्द थोड़ा अच्छा लिखा है। हाँ, पंजाबी बाइबल किसके पास है, पढ़ो। हाँ, हाँ, पर शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। हाँ, शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। इसलिए जो सारे योद्धे शस्त्र शरीर नहीं, हाँ, शिव का शस्त्र शारीरिक नहीं, सगों परमेश्वर के पाने कलियां दे तादे ले तादे तकड़े हैं। हाँ, किलों को ढा देने के लिए डाडे तकड़े हैं। ओ, इसलिए क्या डाडे हैं, क्या डा, हाँ, डाडे तकड़े हैं, डाडे डा डा डाडे, ठीक है, मैं ठीक बोल रहा है। हाँ, तो किलों को डा देने के लिए, गिरा देने के लिए डाडे तकड़े हैं। हालेलुया। हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है। तो बाकी प्रचारक लोग शरीर की बातों के ऊपर प्रचार करते हैं, शारीरिक बातों को पाने के लिए प्रार्थना करवाता है। मकान के लिए प्रार्थना करो, और चंगाई के लिए प्रार्थना करो, पैसा के लिए प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ अधिकार अभी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। ये आपका मन में अच्छी तरह बैठना है। तो अभी आपको शारीरिक आशीष नहीं, आत्मिक आशीष है। तो दुनिया में अभी जो पास्टर लोग हैं उसमें से 99% को यह बात मालूम नहीं है। 99% को यह बात मालूम। लोग क्या है, शरीर का आत्मिक मिलाकर चल रहा है। तो सिर्फ हमारे द्वारा या इधर उधर कोई सीखा हुआ लोग ही बोलता है। अभी शारीरिक आशीष नहीं, अभी कौन सा है, आत्मिक आशीष। अभी आत्मिक आशीष का कैसा है, मैं शैतान के सिर के ऊपर क्या करना है, कुर्सी मेरा सिंहासन रख करके बैठा है। किसके ऊपर, शैतान के ऊपर, उनके सिर के ऊपर सिंहासन रखकर बैठा है। यह सिंहासन में आप बैठना है तो शैतान अंदर आने वाला आपका सुअर, आज दिन में मैंने बताया आपका सुअर कौन सा है, आपका बाहरी शरीर का सुअर को आप अच्छी तरह कंट्रोल रखेगा तो आपका कुर्सी शैतान के सिर के ऊपर पक्का बने के रहेगा। लेकिन आप लोग क्या करता है, कोई किसी का खुद ही आ जाता है, किसी का बात आता है, तो फिर कौन, आपका सिंहासन पक्का नहीं रहता। तो ये सुअर को अच्छी तरह जो बांध कर रखता है वो आत्मिक तौर पर सिंहासन में बैठा हुआ। इसलिए मैं बोलता, मैं जम्मू का राजा हूं। मैं फिलीपीन में जाते वक्त मैं आई एम द किंग ऑफ फिलीपींस। चाइना में गया, मैं आई एम द किंग ऑफ चाइना। अमेरिका में जब उतरता, आई एम द किंग ऑफ अमेरिका। अमेरिका में उतरा, अमेरिका का राजा हूं। चीन का राजा हूं, मैं जम्मू का राजा हूं। नहीं तो कब से इधर से भागना था, कब से, उस दिन ही जब मुझे अरेस्ट करके ले गया उसी दिन में क्या क्या करना था, भागना था। जम्मू का राजा होने के कारण, हिंदुस्तान का राजा होने के कारण इधर बैठा है। कौन सा राज्य है, आत्मिक तौर पर। इसलिए इधर बैठकर अमरनाथ के ऊपर हमला कर रहा हूं, इधर बैठकर अयोध्या के ऊपर हमला कर रहा हूं, इधर बैठकर कम किधर मक्का मदीना के ऊपर हमला कर रहा हूं। मैं राजा हूं। ये अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। उन्होंने हमको क्या बनाया है, लेकिन आपको कैसा गुमराह करते थे मालूम है, आपका सुअर को आप क्या करता है, खिलाते रहते हैं। आपका सुअर को, आपका शरीर की इच्छा का खिलाते रहने के कारण आप कमजोर बनते रहता है। लेकिन अगर आपका सुअर शरीर की इच्छा का उस सुअर को आप बांध के रखेगा तो आपका राजा का दंड
राजा का डंडा, राजा का अधिकार हर जगह में प्रकट होगा। लिखना तो लिखो। बांधने के लिए बाइबल कॉलेज में पढ़ने का जरूरत नहीं, पढ़ने से अच्छा है। आपको डिग्री का जरूरत नहीं, आप स्कूल में गया ही नहीं है, आपको हिंदी लिखने नहीं आता, पंजाबी लिखने नहीं आता, कपड़ा पहनने के लिए नहीं आता, तो भी अगर आपका अपना शारीरिकता के ऊपर जय पाया तो आपका सिंहासन पक्का है। क्योंकि आपके अंदर एक राजा है। राजा किधर है? किधर है? जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उनके अंदर राजा का बीज आया। कौन आया? हाँ, राजा का खानदान में पैदा हुआ, राजा का बीज आया। जन्म से हम राजा है, लेकिन वो राजा को किसके अंदर रखा हुआ है? सुअर के अंदर। यह शरीर सुअर है। इच्छा इच्छा, मिट्टी का इच्छा, गंदगी। सुअर को लेकर अच्छी तरह नहलाकर, सुअर जी अच्छी तरह नहलाया, उनको एयर कंडीशन रूम में रख दो, रिबन भी बांध लो, उनके टेबल में अच्छा मीट वगैरह सब दे दो। सुअर जी कहीं बाहर नहीं जाना, तुम्हारा पेट भर के खाना मिलेगा। दरवाजा खोलेगा तो किधर जाएगा? है? किधर गंदगी मिलेगा उधर जाएगा। ऐसा है कुछ विश्वासी लोग, कुछ सेवक लोग। अच्छा बिस्तरा में लटाया, सब कुछ दे दिया, पूरा नहलाया, साबुन शैम्पू भी लगाया। शिवर जी आगे कहते कि तुम्हारे लिए जूता भी इधर है, लेकर निकलो जाके। तो शिवर को खोल दिया तो किधर जाएगा? हाँ, ऐसा है कुछ विश्वासी लोग, ऐसा है कुछ सेवक लोग। आप राजा बनना, तो आपके अंदर राजा है। वो राजा को बाहर करना है तो बाहरी मनुष्य को क्या करना है? अच्छी तरह रगड़ कर। प्रभु ने ये काम इसलिए दिया, ये सुअर को जीतेगा तो अब किसके समान बनेंगे? किसके समान? यीशु के समान बनेंगे। जो सुअर को जीतने वालों को दूसरा सिंहासन भी मिल जाएगा। कौन सा है? शारीरिक तौर पर हुकूमत करने का। 1000 साल हम इस पृथ्वी के ऊपर शारीरिक तौर पर भी क्या करेंगे? राज्य करेंगे। अभी आत्मिक तौर पर राज्य कर रहा है। जब मुझे उधमपुर में जब 22 लोगों को बपतिस्मा लिया तो उधमपुर में अदालत में ले गए, बोलते थे तुमको कौन सा अधिकार मिला है बपतिस्मा देने के लिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अनुसार किसी को बपतिस्मा देना है तो 2 महीना और सरकार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साइन करके देने से ही होना है। तो आपने बोला आप क्यों किया? मैंने बोला मुझे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। उन्होंने बोला कौन सा है? मैंने बोला मत्ती 28 का 18 से 20 तक स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया, जाओ बपतिस्मा दो। मैंने बोला ऑनरेबल जज, इफ यू बिलीव आई विल बैप्टाइज यू ऑल्सो। जज साहब आप ही विश्वास करेंगे तो आपको भी मैं बपतिस्मा दूंगा। ऑनरेबल लॉयर्स, एडवोकेट्स, इफ यू बिलीव आई विल बैप्टाइज यू। किधर खड़ा होकर बोल रहा है? किधर में? जज के सामने खड़ा होकर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जज के सामने खड़ा होकर बोल रहा है आपको भी बपतिस्मा दूंगा। गवर्नमेंट से रिपोर्ट आया, होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आया पकड़ के ले जाने के लिए, लेकिन बाद में लोग बोलते हैं आप जाइए। थोड़ी देर के बाद ये अधिकार चलना है। ये अधिकार पहला सदी में चलता था। पत्रोस इस अधिकार के साथ चल रहा था, पौलुस इस अधिकार से चल रहा था। उन लोग ये हमारे जैसा शरीर की चीजों के पीछे पड़ा हुआ नहीं था। अभी आपका चिंता कौन सा? क्या खाना का, मेरा खाना नहीं हुआ, मेरा रोटी नहीं मिला, मेरा कल का रोटी दे रहा है, मेरा पेट में तकलीफ हो गया है। ये सब किस कारण से होता है? ये थोड़ा सा अधिकार मालूम हो गया तो पेट, आपका पेट आज्ञा मानेगा। सड़ा हुआ खाएगा तो भी बीमारी नहीं आएगा, लेकिन आपका सुअर अंदर होने के कारण कल का रोटी दिया तो आपको खाने के लिए, मुझे 5 दिन का बाद का दे दो, मैं खाकर दिखाऊंगा।
मेरा सुअर मानेगा, मेरा सुअर को बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन आपका सुअर एकदम वो सुअर का टेस्ट के अनुसार नहीं मिला तो लूज मोशन शुरू हो गया एकदम, क्योंकि आपका सुअर को आप क्या करते रह रहा है, पालन पोषण करते, जिसको चाहिए। मैं नेपाल में गए, नेपाल में जाकर उधर में लक्ष्मीपुर से आगे बाबनडोब में गए। बाबनडोब में गए तो खाना दिन अच्छी तरह सुनना, खाना उस वक्त का आपको मालूम है, जो चावल पकाया था और बहन लोग साड़ी, अपना पुराना साड़ी में चावल लेकर हाथ में बांध रहा है। चावल किस में लेके आ रहा है, साड़ी में। तो चावल और साड़ी का रंग भी चावल में बनाया होता है। सब्जी क्या है आपको मालूम है, उधर में जो पानी इधर उधर खड़ा होता है उसमें जाल डालकर जितना कीड़ा मकोड़ा जो जो कुछ मिलता है उसको सबको लिया हुआ है। क्या है, कोई लंबा होगा कोई छोटा, सब कौन सा है, कीड़ा मकोड़ा सब ये खड़ा खड़ा पानी में जो बोलता था उसको लेकर उधर में बाजार में उस वक्त मिलता था, अभी मिलता है मुझे मालूम नहीं। बाबनडोब की बात बोल रहा हूँ, वो मेरे सामने लाकर रख दिया, उसमें मिर्ची विर्ची डाल करके डाल रखे रखा। मैंने देखा तो क्या तो उन लोग, मैंने बोला हालेलुया सामुएल तुम खाएगा ये। क्या बोला सामुएल को, देखने से उल्टी आ रहा है। मैंने सामुएल तू खाएगा, यीशु के नाम से अच्छी तरह बैठकर खाया। क्यों, सुअर खाओ ये। आप लोगों का ऐसा कोई मौका नहीं हुआ। नागा लोगों के बीच में, नागालैंड में नागन के बीच में सेवा करते हुए जंगल में गए, उधर में पूरा चारों तरफ जंगल है। आप ये नहीं सोचना नेपाल में सारे लोग ऐसा खाते हैं, कभी कुछ ही लोग इधर उधर का लोग, बाकी लोग अच्छा खाना। आप लोग ये नहीं सोचना मैंने बोल दिया नेपाल में सब लोग नहीं, बाकी जगह में कितना अच्छा राजा का खाना। लेकिन बिल्कुल गरीब लोग क्या करते हैं, अभी भी शायद होंगे कहीं भी। मैंने गरीबों के बीच में, आपको मालूम है 5 शादी उस दिन पड़ा, कितना 5 शादी पड़ा था, एक कप चाय भी नहीं मिला, 5 शादी पड़ा था। हाँ, तो नेपाल में अच्छा खाना, अच्छा मछली, अच्छा मीट वगैरह बहुत ज्यादा है। लेकिन बिल्कुल गरीब कहीं कहीं जो नदी के किनारे में जो ऐसा लोग, मैं उनके बीच में जाकर रह रहा था बाबनडोब में। सोता किधर में, घास के ऊपर, घास नहीं है जो पराल जो चावल का, उसके ऊपर सोता था। हाँ, उधर में सेवा करता था नेपाल। उसके बाद नागालैंड में गए, नागालैंड में नागन के बीच में जंगल में गए, तो उन लोग तो उधर में जाकर बहुत दिन सेवा करते। एक दिन उन लोग एक जंगली मुर्गी मिला उनको। जंगली मुर्गी को क्या किया, पानी में पूरा पूरा उसका पर के साथ क्या कर दिया, उबाल दिया। उबालने के बाद हम लोग सब चारों तरफ बैठे हुए हैं, खा रहा है। उन लोग एक एक पर को निकाल कर, क्या पर को क्या कर रहा है, पहले सारे पर को क्या कर रहा है, एक एक पर को चूस रहे। मैं क्या करूं, क्या किसको चूस रहे थे, वो मुर्गी पूरा पूरा पड़ा हुआ है। पहले पर को खाना है, उसके बाद उसको छिलका खाना है, उसके बाद मांस खाना है। तो मैंने भी उन लोग को देखा था, मैंने बोला तो क्या अच्छा सामुएल तुम भी खाएगा। मैंने भी पर लेकर के, लेकिन ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा। तो फिर उन लोग बोला ये कि कुत्ते के पेट के अंदर कुत्ता, भूखा कुत्ता को क्या करेंगे, 2-3 दिन भूखा को स्पेशल खाना। वो लोग बोला हम खिलाएंगे आपको। वो क्या, भूखा कुत्ता को एकदम ले जा करके उनका मुंह 2-3 दिन भूखा रख के उनको चावल, कच्चा चावल के उनका मुंह रखे तो जल्दी जल्दी थोड़ा चावल हो खाएगा। फिर वो कुत्ता को काट के फिर उसका पेट में वो जो चावल गया ना, वो चावल ऐसा बांध कर उसको पकाएगा। कैसा बांधेगा, पेट के उसी में बांधेगा। फिर कुत्ता का मीट भी बनाएगा। वो है बड़ा खाना। क्या है बड़ा खाना, कौन सा मालूम हो गया है? मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे कुत्ता का मीट खाना थोड़ा मुश्किल है प्रभु, और कुत्ता का चावल को भी मैंने देखा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद उनको कुत्ता नहीं मिला। बच गया, मैं कुत्ता का नहीं खाया, प्रभु का धन्यवाद हो, कुत्ता नहीं मिला। अभी भी आप लोग जाएगा तो कुत्ता का मीट है सबसे ज्यादा महंगा। अभी आप जाओ, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, एक एक देश का
तो मैं क्यों आपको बताया, आप लोगों को थोड़ा सा कल का वासी रोटी आए तो सुअर के लोगों तुम्हारा पेट में हजम नहीं होगा। ये राजाओं का पेट में हजम होगा। किसके पेट में हजम होगा? सुअरों के पेट में हजम नहीं होगा। सुअरों के बोलेंगे ये वासी है, ये बोलेंगे। राजाओं का पेट में क्या होगा? हजम होगा। सुअरों का पेट में हजम नहीं होगा। आपको सुअर के अलावा और कोई नाम मैं नहीं दूंगा। कल का खाना चावल खाने के लिए जिसको मुश्किल, आपको मैं क्या बोलूंगा? ए सुअर नंबर 1, बपतिस्मा लिया हुआ सुअर, यही बोलेगा। लेकिन जो असली यीशु के पीछे चल रहा है, कौन सा भी खाना है खाकर बोलेगा हजम हो जाओ, पेट में हजम हो जाएगा। सुअरों को कहा कितना बपतिस्मा तो सुधर बदलेगा नहीं। वो बोलेगा कल का रोटी है, कल का तो हम था। तो तुम तुम्हारे घर में तू सुअरों के बीच में रह रहा है, तुमको आदरती सुअर है, तुम नया यरूशलेम देखना भी नहीं है। तुम्हारा सुअर को तुम ठीक करना नहीं चाहता है। तुम्हारा सुअर को तुम क्या करना नहीं चाहता? मेरा पत्नी उधमपुर में आए तो गरीबों के जो सफाई कर्मचारी होंगे घर में के, तो उधर में नमक, चाय के अंदर नमक डाल कर बनाया होता। मेरा पत्नी लेकर पीछे मुंह में ऐसा करना, मतलब मैंने बोला नीचे को पूरा नहीं पिया तो केरला, पूरा नहीं पिया तो आप अमनी से पूछ सकता है, पूरा नहीं पिया तो किधर जाएंगे? केरला। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा, तो ठंडा होने के बाद पूरा पी लिया। आप पूछो अमनी अभी भी जिंदा है? आप पूछो, आज अभी फोन करके पूछो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आत्मिक अधिकार लेकर चले। प्रभु यीशु ने कौन सा अधिकार दिया है? आत्मिक अधिकार। अपना सुअर को बांधकर आत्मिक अधिकार पाओ। प्रार्थना करो। आत्मिक अधिकार पाओ। हालेलुया। कोई भी बुलाया तो बोलना है, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद। हालेलुया। राजा बनकर हिंदुस्तान में चलना है, राजा बनकर सेवा करना है। प्रभु ने राजा हमको राजा बनाया है। क्या किया उन्होंने? आत्मिक तौर पर राजा बन, लेकिन आपका सुअर उसको क्या कर रहा है? बाहरी मनुष्य का सुअर वो राजा को गला कोटकर रखा है। आज आपका राजा आजाद हो जाए। प्रभु ने आपको राजा बनाया है। राजा बनने का जरूरत नहीं। राजा क्या किया है? बनाएंगे या बनाया? जब आप यीशु के खानदान में पैदा हुआ, क्रूस के नीचे आया, पुरानी बातें सारे जाते रहे, आप राजा बन गया है। आप राजा बन गया है। आपका सुअर के ऊपर जय पाओ। गीत गाएंगे। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हाँ। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? ताली बजाकर खुशी से गाए। भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया है। अधोलोक, हे मृत्यु,
प्रभु यीशु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया है। इसलिए इस आत्मिक अधिकार को लेकर दुनिया की कोने कोने तक जाना है, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाना है, नेपाल के कोने कोने तक जाना है, सारे जगह में जाकर आत्मिक अधिकार प्रकट करना है। पहले सदी के लोग शारीरिक बातों के पीछे नहीं थे, आत्मिक बातों के पीछे थे। इसलिए दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो आपका बाहर का शरीर का स्वर के ऊपर जय पाए और हर जगह में सिंहासन में बैठते हुए राज्य करे। आपका बाहर का शरीर का उस स्वर के ऊपर जय पाकर आपके अंदर का राज्य राजा, आपके हरेक के अंदर कौन वास कर रहा है? इसमें से छोटा राजा किसका है? मेरा राजा और आपका राजा में कोई फर्क है? बराबर है, एक ही है। पढ़े लिखे अनपढ़ कोई फर्क नहीं।